नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। अपन बात कर रहे थे रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटो के विषय में। अब हम बात करेंगे वायु फोटो चित्र तथा प्रतिबिंब का अंतर। फोटोग्राफी विधि और इलेक्ट्रॉनिक विधि दोनों में क्या अंतर है और सुदूर संवेदन के लाभ। इस विधि में किसी सामान्य कैमरे की भांति एक ऐसा पारदर्शी फिल्म का प्रयोग करते हैं जिसकी सतह पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील पदार्थ का महीन लेप चढ़ा होता है। यह लेप दृश्य क्षेत्र से परावर्तित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के भिन्न भिन्न आवेगों से भिन्न भिन्न मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया करके फिल्म की सतह पर उस दृश्य क्षेत्र का नेगेटिव चित्र अंकित कर देता है। चूंकि कैमरे के भीतर लगे फिल्म ने आवेगों का संवेदन तथा उसकी रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न चित्र का अभिलेखन दोनों कार्य किए हैं, इसलिए इस विधि के द्वारा प्राप्त नेगेटिव के पॉजिटिव प्रिंट को फोटो चित्र अथवा प्रतिबिंब दोनों नामों में से किसी भी नाम से संबंधित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में फोटो चित्र अथवा प्रतिबिंब कहलाने के लिए किसी चित्रीय उत्पाद के संवेदन व अभिलेखन दोनों का एक ही माध्यम होना अनिवार्य है। यदि ये माध्यम अलग अलग हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विधि में होता है, तो संबंधित चित्रीय उत्पाद को केवल प्रतिबिंब नाम से पुकारा जाएगा तथा उसे फोटो चित्र कहना त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विधि। इस विधि द्वारा चित्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए सुग्राही फिल्म के बजाय किसी इलेक्ट्रॉनिक संवेदक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को प्रयोग में लाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संवेदक को तापीय संवेदक थर्मल सेंसर भी कहते हैं। वीडियो कैमरा ऐसे संवेदकों का अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक या तापीय संवेदक दृश्य क्षेत्र से परावर्तित विद्युत चुंबकीय आवेगों को तदनुरूप विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में अपने भीतर लगे एक चुंबकीय टेप या फीते मैग्नेटिक टेप पर स्थानांतरित कर देता है। जब हम इस वीडियो टेप को किसी वीसीआर अथवा वीसीपी में रखकर प्ले करते हैं, तो यह विद्युत संकेत टेलीविजन के पर्दे पर संबंधित दृश्य क्षेत्र के चित्र के रूप में परावर्तित हो जाते हैं। टेलीविजन के पर्दे पर प्रकट इस चित्र का ऊपर लिखी गई फोटोग्राफी विधि के अनुसार किसी सामान्य कैमरे की सहायता से सुग्राही फिल्म पर अभिलेखन कर लिया जाता है। यहाँ यह बात पुनः भली भांति समझ लेनी चाहिए कि इस विधि में दृश्य क्षेत्र के मौलिक संवेदन के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक संवेदक को प्रयोग में लाते हैं तथा सुग्राही फिल्म का कार्य केवल टेलीविजन के पर्दे पर प्रकट चित्र के अभिलेखन तक सीमित रहता है। अतः संवेदक व अभिलेखन के माध्यम अलग अलग होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त चित्रीय उत्पाद को केवल प्रतिबिंब नाम से संबोधित करते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सुदूर संवेदन में फोटो चित्र सहित सभी प्रकार के चित्रीय उत्पादों को प्रतिबिंबों इमेजेस की संज्ञा दी जा सकती है, परंतु प्रतिबिंबों को फोटो चित्र नहीं कहा जा सकता। सुदूर संवेदन के लाभ। एडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। वायुमंडल अथवा अंतरिक्ष आधारित संवेदकों की सहायता से किए गए धरातल के सुदूर संवेदन के कुछ प्रमुख लक्षण या लाभ निम्न हैं। विहंगम दृश्य की प्रस्तुति। वायु फोटो चित्र अथवा प्रतिबिंब पृथ्वी के बहुत बड़े भाग का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करने में
समर्थ होते हैं। हम धरातल पर खड़े होकर अपनी आंखों से इतने बड़े क्षेत्र को कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। किसी दृश्य को देखते समय हमारी आंखें उस दृश्य के अनेक विवरणों को अनजाने में छोड़ देती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति को मिलते हैं तो हम उस व्यक्ति की वेशभूषा तो देखते हैं, परंतु उस वेशभूषा के सभी महीन व कम आकर्षक लक्षणों, जैसे कमीज में लगे बटनों की संख्या, कमीज या पैंट के किसी भी भाग में पड़ी कोई महीन सलवट या मिट्टी की छींटे अथवा जेब में लगे पेन का रंग आदि पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसके विपरीत किसी प्रतिबिंब में धरातल के सभी दृश्यमान लक्षण एक साथ अंकित हो जाते हैं। अतः एक ही प्रतिबिंब से भिन्न भिन्न व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक प्रतिबिंब की अनेक भौतिक व सामाजिक विज्ञानों में उपादेयता होती है। दूसरा, विराम क्रिया क्षमता। हमारे चारों ओर होने वाले प्रत्येक प्राकृतिक अथवा मानवकृत परिघटना में एक प्रकार की क्रियाशीलता होती है, जिसके फलस्वरूप उस परिघटना के स्वरूप में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन हमें तुरंत दिखलाई दे पड़ जाते हैं तथा कुछ परिवर्तनों को हम कुछ समय बीतने के बाद अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ परिवर्तन अति मंद गति से तथा कुछ अति तेज गति से संपन्न होते हैं। किसी परिघटना के स्वरूप में तेज गति से संपन्न होने वाले ये परिवर्तन सिनेमा में चली आ रही फिल्म की तरह हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। हमारी आंखों में इस गतिशील फिल्म को रोककर देखने की क्षमता नहीं होती है। इसके विपरीत दूर संवेदन की सहायता से परिवर्तनशील परिघटनाओं के किसी भी क्षण के स्वरूप का स्थायी चित्र प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारणवश गतिक परिघटनाओं, डायनेमिक फिनोमिना जैसे बाढ़, यातायात, दावानल, वन्य जीवों की चौकसी, महासागरों में तेल का रिसाव तथा मौसम की दशाओं आदि के अध्ययन में वायु फोटोचित्र तथा प्रतिबिंब बहुत उपयोगी होते हैं। तीसरा, स्पेक्ट्रमी सुग्राहिता में वृद्धि। जैसा हम इस अध्ययन में पढ़ रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे एक्सरे किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें तथा सूक्ष्म तरंगे आदि आदि। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के उपयुक्त रूपों में हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकार 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के प्रति सुग्राही सेंसिटिव होती हैं। दूसरे शब्दों में, हमारी आंखें दृश्य प्रकाश के अलावा विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के किसी भी अन्य रूप तथा पदार्थ के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का संवेदन करने में असमर्थ हैं। इसके विपरीत सुदूर संवेदन में प्रयोग किए जाने वाले कैमरों और तापीय क्रमवीक्षक थर्मल सेंसर 0.3 से 14.0 माइक्रोमीटर के मध्य स्थित पूरे प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, जिसमें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी, दृश्य, निकट अवरक्त, मध्य अवरक्त तथा तापीय अवरक्त व तरंगदैर्ध्यों को सम्मिलित किया जाता है, का संवेदन करके धरातल के प्रतिबिंब प्रदान कर देते हैं। अतः इन प्रतिबिंबों में धरातल के ऐसे अनेक विवरणों को स्पष्ट पहचाना जा सकता है, जिन्हें हम स्वयं अपनी आंखों से धरातल पर कभी भी नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार रेडार सिस्टम की सहायता से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के सूक्ष्म तरंग बैंड में सुदूर संवेदन किया जा सकता है। स्थायी अभिलेख। सुदूर संवेदन की चित्रीय, पिक्टोरियल तथा अंकीय डिजिटल दत्त उत्पाद किसी समय विशेष की धरातल पर व्याप्त दशाओं के ऐसे स्थायी अभिलेख या रिकॉर्ड होते हैं,
जिन्हें भविष्य में कोई व्यक्ति कभी भी अध्ययन कर सकता है। दत्त उत्पाद का यह गुण विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं एवं संसाधनों के मॉनिटरण में बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि अलग अलग समयों के दत्त उत्पादों की परस्पर तुलना करके उन परिघटनाओं या संसाधनों में हुए कालिक परिवर्तनों का पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त संदर्भ दत्त दर्शन उपकरणों व अन्य विश्लेषण तकनीकों की सहायता से हम प्रतिबिंबों में अंकित विवरणों की अवस्थितियों, पारस्परिक दूरियों, दिशाओं, आकृतियों, क्षेत्रफलों, आयतनों, ऊंचाइयों व ढाल की दशाओं आदि का सही सही मापन कर सकते हैं। पांचवा, लागत प्रभावी विधि। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुदूर संवेदन या दूर संवेद, विशेषकर अंतरिक्ष आधारित दूर संवेद एक महंगी तकनीक है, परंतु जब हम इसकी उपयोगिता एवं भिन्न भिन्न विषयों में इसकी अनुप्रयोग पर विचार करते हैं तो हमें यह तकनीक अपेक्षाकृत बहुत सस्ती प्रतीत होती है। धरातल के किसी भी भाग में व्याप्त जिन दशाओं या ज्ञान हमें सुदूर संवेद या दूर संवेदन की सहायता से अति अल्प समय में प्राप्त हो जाती हैं, उन दशाओं के बारे में परंपरागत धरातली प्रेक्षण व सर्वेक्षण की तकनीकों से कोई सूचना प्राप्त करने में वर्षों का समय लग जाता है। इसी प्रकार सुदूर संवेदन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम किसी परिघटना के प्रति सचेत होकर उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए समय रहते कोई कदम उठा सकते हैं, जो अन्यथा सदैव संभव नहीं होते। आज के लिए इतना ही।